प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया में हम आज रहते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज हम एक बटन दबाकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। रात के अंधेरे को दिन के उजाले में बदल सकते हैं और कुछ ही घंटों में हजारों किलोमीटर का सफ़र तय कर सकते हैं। ये सब किसी जादू की तरह लगता है ना? लेकिन ये जादू नहीं, ये मानव मस्तिष्क की उस अद्भुत शक्ति का परिणाम है जिसे हम जिज्ञासा कहते हैं। यही जिज्ञासा हजारों सालों से इंसानों को सवाल पूछने पर मजबूर करती आई है। ये क्या है? ये कैसे काम करता है? क्या इसे बेहतर बनाया जा सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की यात्रा का नाम है खोज और आविष्कार। ये मानव सभ्यता की कहानी है, अंधेरे से उजाले की कहानी है, असंभव को संभव बनाने की कहानी है। ये उन गुमनाम नायकों और प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की कहानी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक विचार के पीछे लगा दी ताकि आने वाली पीढ़ियों का जीवन बेहतर हो सके। आज हम इतिहास की उस समय सुरंग में उतरने जा रहे हैं जहां हम देखेंगे कि कैसे आग की एक चिंगारी ने सभ्यता की नींव रखी, कैसे एक घूमते हुए पहिए ने दुनिया को गति दी और कैसे एक छोटे से सिलिकॉन चिप ने पूरी मानव जाति को एक वैश्विक गांव में बदल दिया। ये अध्याय न केवल आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों से भरा है, बल्कि ये आपको सोचने का एक नया नजरिया भी देगा। तो चलिए अपनी जिज्ञासा की मशाल जला लीजिए और मेरे साथ चलिए आविष्कार और खोज के इस महाकाव्यी सफर पर, जहां हम जानेंगे कि इंसान ने अपनी दुनिया को कैसे गढ़ा। खोज बनाम आविष्कार, एक महत्वपूर्ण अंतर। दोस्तों, इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले दो शब्दों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है जिन्हें हम अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। खोज यानी डिस्कवरी और आविष्कार यानी इन्वेंशन। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस वैचारिक स्पष्टता की बहुत आवश्यकता होती है। खोज, जब हम किसी ऐसी चीज का पता लगाते हैं जो प्रकृति में पहले से ही मौजूद थी लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो उसे खोज कहते हैं। ये पर्दा हटाने जैसा है। जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वो महाद्वीप पहले से ही वहां था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की, यह नियम ब्रह्मांड में हमेशा से काम कर रहा था। आग प्रकृति में पहले से थी, इंसानों ने उसे नियंत्रित करना सीखा, ये एक खोज थी। आविष्कार, जब हम नए विचारों, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का उपयोग करके कोई नई वस्तु या प्रणाली बनाते हैं जो पहले कभी मौजूद नहीं थी, तो उसे आविष्कार कहते हैं। ये कुछ नया गढ़ने जैसा है। जैसे थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, ये प्रकृति में मौजूद नहीं था। राइट बंधुओं ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। टेलीफोन, कंप्यूटर और प्लास्टिक, ये सभी आविष्कार हैं। संक्षेप में, खोज ढूंढना है और आविष्कार बनाना है। अक्सर एक खोज कई नए आविष्कारों को जन्म देती है। जैसे बिजली की खोज ने बल्ब, हीटर, मोटर और अनगिनत आविष्कारों का रास्ता खोला। युग परिवर्तनकारी खोजें और आविष्कार, सभ्यता के मील के पत्थर। चलिए अब हम अपनी समय यात्रा शुरू करते हैं और उन महत्वपूर्ण पड़ावों पर रुकते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया की दिशा बदल दी। पहला, प्रागैतिहासिक काल, जीवन की नींव। आग की खोज लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां रात का मतलब है घना अंधेरा, कड़ाके की ठंड और जंगली जानवरों का डर। आग की खोज मानव इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर थी। इसने इंसानों को गर्मी दी, प्रकाश दिया, खतरनाक जानवरों से सुरक्षा दी और सबसे महत्वपूर्ण, भोजन पकाने की कला सिखाई। पका हुआ भोजन पचाने में आसान था, जिससे हमारे पूर्वजों के मस्तिष्क को विकसित होने के लिए अधिक ऊर्जा मिली। ये सभ्यता की पहली चिंगारी थी। पहिए का आविष्कार लगभग 3500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में। अगर आग ने हमें एक जगह रुककर विकसित होना सिखाया, तो पहिए ने हमें गति दी। शुरुआत में इसका इस्तेमाल कुम्हार के चाक के रूप में हुआ, जिससे बेहतर बर्तन बने। लेकिन जब इसे गाड़ी में लगाया गया तो इसने परिवहन और व्यापार में क्रांति ला दी। सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया, जिससे संस्कृतियों का मेलजोल बढ़ा और साम्राज्यों का विस्तार हुआ। आज भी हमारी दुनिया पहियों पर ही घूम रही है। कृषि का विकास, लगभग 10,000 ईसा पूर्व। ये आविष्कार से ज़्यादा एक प्रक्रिया थी। इंसानों ने ये खोज की कि बीजों को बोकर फसल उगाई जा सकती है। इस एक खोज ने शिकारी संग्रहक जीवन को समाप्त कर दिया। अब इंसान एक जगह बसकर गांव और शहर बसा सकता था। इससे खाद्य सुरक्षा मिली, इससे खाद्य सुरक्षा मिली, जनसंख्या बढ़ी और लोगों को खेती के अलावा दूसरे काम करने, जैसे कारीगरी, शासन करने का समय मिला। यहीं से समाज, सरकार और सभ्यता की औपचारिक शुरुआत हुई। दोस्तों, समय के साथ इंसान किस तरह प्रगति करता गया और उसने कैसे धीरे धीरे एक के बाद एक करके आविष्कार और खोज करते रहे, इसे जानने के लिए हमको और पूरा ध्यान से सुनना होगा ताकि आपको
आविष्कार और खोज का जो पूरा अध्याय है वो बहुत अच्छे से समझ में आ सके। 2. प्राचीन और मध्य युग, ज्ञान का अंकुरण। लेखन कला का आविष्कार लगभग 3200 ईसा पूर्व, सुमेनियन। अगर कोई एक आविष्कार है जिसने ज्ञान को अमर बना दिया तो वो है लेखन। इससे पहले ज्ञान और कहानियां केवल मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती थीं, जिसमें बहुत कुछ खो जाता था। लेखन ने ज्ञान को सहेजना, हिसाब किताब रखना, कानून बनाना और इतिहास लिखना संभव बनाया। ये मानव चेतना का हार्ड ड्राइव था। कागज का आविष्कार लगभग 105 ईस्वी, चीन। चीन के त्साई लुन को कागज के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इससे पहले लेखन पत्थर, मिट्टी की तख्तियों या महंगी चर्म पत्रों पर होता था। कागज एक सस्ता और हल्का माध्यम था जिसने ज्ञान को अधिक सुलभ बनाया। शून्य की अवधारणा लगभग 5वीं शताब्दी, भारत। भारतीय गणितज्ञों, विशेषकर आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने शून्य की अवधारणा को एक संख्या के रूप में स्थापित किया। ये गणित के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था। इसके बिना आधुनिक गणित, बीजगणित, कैलकुलस और कंप्यूटर विज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसने गणना को असीम रूप से सरल और शक्तिशाली बना दिया। 3. पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति, दुनिया का कायापलट। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1440, जोहान गुटेनबर्ग। जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग ने चल टाइप यानी मूवेबल टाइप वाले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। ये आविष्कार पुनर्जागरण यानी रेनेसां और धर्म सुधार यानी रिफॉर्मेशन का इंजन बना। इससे पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, जो बहुत महंगी और दुर्लभ थीं। प्रिंटिंग प्रेस ने किताबों, विशेषकर बाइबल को बड़ी संख्या में छापना संभव बनाया। ज्ञान अब कुछ चुनिंदा लोगों की जागीर नहीं रहा, ये आम लोगों तक पहुंचने लगा। इससे साक्षरता बढ़ी, नए विचारों का प्रसार हुआ और इसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। दूरबीन की खोज और विकास 17वीं शताब्दी की शुरुआत। हालांकि दूरबीन का आविष्कार हैंस लिपर्शे ने किया था, लेकिन इटली के महान खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने इसे सुधार कर पहली बार आकाश की ओर घुमाया। उन्होंने जो देखा उसने ब्रह्मांड के बारे में हजारों साल पुरानी धारणाओं को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने देखा कि बृहस्पति के भी अपने चंद्रमा हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर सब कुछ घूमने के सिद्धांत को चुनौती दे रहे थे। यह वैज्ञानिक क्रांति की एक शानदार शुरुआत थी। भाप के इंजन का आविष्कार 1776 में जेम्स वॉट। स्कॉटलैंड के इंजीनियर जेम्स वॉट ने पहले से मौजूद भाप इंजनों में क्रांतिकारी सुधार किए, जिससे वे बहुत अधिक कुशल हो गए। यह आविष्कार औद्योगिक क्रांति की रीढ़ की हड्डी बना। अब कारखानों को नदियों के किनारे लगाने की मजबूरी नहीं रही। भाप की शक्ति से मशीनें चलने लगीं, उत्पादन कई गुना बढ़ गया। जल्द ही इसी इंजन ने ट्रेनों और जहाज़ों को चलाना शुरू किया, जिससे परिवहन की गति अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई। इसने दुनिया के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह बदल दिया। 4. 19वीं सदी, बिजली और संचार का युग। विद्युत की खोज और आविष्कार ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि कई वैज्ञानिकों की एक लंबी श्रृंखला थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में अपने प्रसिद्ध पतंग प्रयोग से ये साबित किया कि बिजली और आसमानी बिजली एक ही चीज़ हैं। खोज। एलेसांद्रो वोल्टा ने 1800 में पहली व्यावहारिक बैटरी का आविष्कार किया, जिससे निरंतर विद्युत धारा प्राप्त करना संभव हुआ। माइकल फैराडे ने 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज की, जो आज के इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर का आधार है। थॉमस एडिसन ने 1879 में एक व्यावहारिक और लंबे समय तक चलने वाले इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का आविष्कार किया और साथ ही बिजली वितरण प्रणाली यानी पावर ग्रिड की नींव रखी, जिसने रात को दिन में बदल दिया। टेलीग्राफ 1837 में सैमुअल मोर्स ने। इसने पहली बार लंबी दूरी तक तुरंत संदेश भेजना संभव बनाया। मोर्स कोड के माध्यम से विद्युत संकेतों को अक्षरों में बदला जाता था। इसने दुनिया को छोटा बना दिया। टेलीफोन 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार करके संचार में एक और क्रांति ला दी। अब पहली बार इंसान की आवाज़ तारों के माध्यम से मीलों दूर तक जा सकती थी। इसने व्यापार और व्यक्तिगत संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। टीकाकरण की खोज 1796 में एडवर्ड जेनर ने। अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने देखा कि जिन ग्वालिनों को काउपॉक्स होता है, उन्हें चेचक नहीं होता, जो उस समय की एक भयानक महामारी थी। इसी अवलोकन के आधार पर उन्होंने दुनिया का पहला टीका विकसित किया। उनकी इस खोज ने इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा विज्ञान की नींव रखी और करोड़ों लोगों की जान बचाई। 5. 20वीं सदी, विज्ञान का स्वर्णिम युग।
20वीं सदी आविष्कारों और खोजों का विस्फोट लेकर आई। हवाई जहाज का आविष्कार 1903, राइट बंधु।